फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। फेसबुक भले ही अब मेटा हो गया हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो पा रही हैं। दरअसल मेटा पर लंबे समय से एंटी ट्रस्ट के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि वो दूसरी छोटी कंपनियों को सरवाइव करने का मौका नहीं देती है, वो अपने कंपटीशन को बढ़ने नहीं देती है। अगर फेसबुक को दिखता है कि कोई उसे टक्कर दे रहा है तो वो उसे किसी भी तरीके से अपने साथ मर्ज कर लेती है। इसी बात को मुद्दा बनाकर अमेरिकी एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC मेटा को कोर्ट में घसीट सकती है। क्या है सारा फसाद? क्या मार्क ज़करबर्ग को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बेचने पड़ेंगे? जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपको जानकारी के लिए बता दें, FTC अमेरिकी सरकार की इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। दरअसल पिछले साल ही FTC ने फेसबुक को एंटी ट्रस्ट वायलेशन के लिए चैलेंज किया था। हालांकि तब डिटेल्स के अभाव में कोर्ट ने FTC की इस दलील को खारिज कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर FTC ने केस को रिफाइल किया और इस बार FTC को सफलता हाथ लग गई है। इस मामले में फेडरल जज ने FTC को इजाज़त दे दी है कि वो मेटा को एंटी ट्रस्ट के उल्लंघन के लिए कोर्ट में घसीट ले। इससे साफ जाहिर है कि मेटा, फेसबुक और मार्क ज़करबर्ग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एंटी ट्रस्ट मामले में अमेरिकी एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। FTC चाहता है कि मेटा अपने पॉपुलर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बेच दे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मार्क ज़करबर्ग के मेटा के लिए इन ऐप्स को बेचने की स्थिति बन सकती है, जबकि किसी समय में FTC ने ही इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को खरीदने का अप्रूवल दिया था। दरअसल फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन यानी करीबन 7,200 करोड़ रुपए में खरीदा था। तब इसका अप्रूवल FTC ने ही दिया था। वहीं 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का अप्रूवल भी FTC ने ही दिया था। एक तरह से देखा जाए तो मेटा ने सोशल नेटवर्किंग में अपनी मोनोपोली बना ली है। इसे ही देखते हुए FTC की दलील है कि फेसबुक ने जानबूझकर एक-एक करके इन ऐप्स को खरीदा है। वो कंपटीशन को खत्म करके एकाधिकार बनाना चाहता है। हालांकि कोर्ट ने FTC की कुछ दलीलों को खारिज भी कर दिया, जिसकी फेसबुक को खुशी भी है। इसमें एक दलील ये भी थी कि फेसबुक अपने कंपटीशन को पर्याप्त डेटा का एक्सेस नहीं देता है। फेसबुक ने अपने बचाव में कहा कि ये पॉलिसी 2018 में ही बदली जा चुकी है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग में मोनोपोली की बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि 2016 के बाद से मेटा के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 70% से ज़्यादा है। 2021 में फेसबुक के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 2.89 बिलियन थी। इंस्टाग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 1 बिलियन रही और डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 500 मिलियन है। ऐसा ही कुछ व्हाट्सएप का भी है। व्हाट्सएप के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 2 बिलियन से ज़्यादा है। ये प्लेटफॉर्म इतने बड़े बन चुके हैं कि शायद ही मेटा इनको बेचने की सोचे, लेकिन फेडरल ट्रेड कमीशन की दलील कि फेसबुक ने जानबूझकर एक-एक करके इन ऐप्स को खरीदा है और कंपटीशन को खत्म कर अपना एकाधिकार जमाया है, इस पर अगर कोर्ट ने मेटा के खिलाफ एक्शन ले लिया तो मेटा और मार्क दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।